जहरीला पदार्थ निगलने से पठानकोट के मोहल्ला पिपला भद्रोआ की रहने वाली युवती की मौत हो गई। पुलिस थाना डिवीजन नंबर 2 से मिली जानकारी मुताबिक युवती की पहचान मनीषा कुमारी पुत्री संतोष कुमार वासी मोहल्ला पिपला के रूप में हुई बताई गई है। जानकारी मुताबिक मनीषा ने कोई जहरीला पदार्थ निगल लिया था, जिसे सिविल अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया था, लेकिन उसकी तबीयत नाजुक देखते हुए उसे निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां उसकी बिगड़ती तबीयत देखते हुए उसे घर ले जाया गया। मृतका के परिजनों ने मामले की जांच और इंसाफ की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। की नाम है जी अपना? संतोष कुमार सर। अच्छा संतोष जी, क्या बात हुई थी? सर ये 3 तारीख की बात है। कोई 3-4 के बीच में ना घर से फ़ोन आया कि आपकी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी मम्मी ने फ़ोन किया था। उस टाइम 2 लड़के आए थे घर पे लेने के लिए किसी गाड़ी पे। बाद में पता चला कि लड़की को मेरी हॉस्पिटल में वो लड़के पहुंचा के तो घर आए थे लेने के लिए एडमिट करा संतोष जी, आपको कैसे पता चला? और आपने जैसे बताया कि घर वाली ने बताया आपको, तो कौन से हॉस्पिटल में लेके गए थे? ये अपने सिविल हॉस्पिटल पठानकोट। अच्छा, फिर आगे? फिर सर मैं उसी टाइम उसी लड़के के बाइक पे बैठ के चला गया, उसके साथ ही चला गया। मैंने उसका नाम पूछा तो मयंक बता रहा था वो कि मयंक। तो सर मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरी लड़की जो है बहुत बुरी तरह से तड़प रही थी, मतलब कि और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई जहरीली चीज़ खा ली है और बहुत स्मेल आ रही थी वहाँ से। तो सर वहाँ गया तो हॉस्पिटल वालों ने फाइल तैयार की उसकी और रेफर कर दिया कि ले जाओ इसको अमृतसर। पर इतना टाइम हमें नहीं लग रहा था, तो मैंने क्या किया कि उनसे रेफर का पर्ची ली और उसको सीधा अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट ले गया। तो वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने मेरे को पूछा कि चांस बहुत कम है, इसका क्या करना है? तो सर हमें अपनी लड़की का आस था कि बच जाएगी। तो मैंने कहा है इसका ट्रीटमेंट शुरू करो। उन्होंने जैसे जैसे बोला मैंने कर दिया। 24 घंटे उन्होंने रखा। उसके बाद सर मेरे को कोई उम्मीद नहीं लगी। जब मिलने का टाइम होता है आईसीयू में तो मैं जाता था, चेक करता था। सर कोई मूवमेंट नहीं थी मेरी लड़की की। तो मैंने रिक्वेस्ट की डॉक्टरों से कि सर जाने दो, मेरे पास इसके लायक फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, इतनी नहीं कर सकता मैं, ठीक है ना। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को मान लिया और उन्होंने थाने फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि अपने लड़की को ले जाना चाहते हैं तो क्या किया जाए। फिर उनसे सलाह मशवरे के बाद मेरी तंगी हालत देख के उन्होंने जाने दिया। और थाने में से आपके साथ में वहाँ पे कौन पहुँचा था? थाने से सर 2 ऐसा है, एक ऐसे का नाम मालूम है? हाँ सर, रमेश जी सर हैं। रमेश जी सर हैं सर, वही आए थे, वही देख रेख कर रहे थे। अच्छा, उन्होंने फिर क्या बोला कि ले जाओ घर में कि जहाँ कैसे करना है? हाँ, उन्होंने फिर डॉक्टर से सलाह ली, उनसे पूछा, सलाह मशवरा किया। फिर मेरी हालत देख के शायद बोले कि ले जाओ। तो सर मैं अपनी लड़की को लेके ना अपने 4 तारीख को शाम को कोई 5-6 बजे के करीब में ले आया था अपने। तो उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद सर घर में लाके ऑक्सीजन वगैरह मैंने बाहर से ही लगवाया उसको, मतलब हालत देखते हुए। फिर सर वो 4-5 तारीख के 6 तारीख, आज 6 तारीख के करीब 2:30-3 बजे लड़की मेरी अपनी दम तोड़ दी जी। जैसा हमें बताया जा रहा है कि एएसआई साहब ने आपको बोला था कि ले जाओ, और आपने बयान दिए थे कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई भी बातचीत नहीं है। ऐसा कोई बातचीत हुई थी आपकी एएसआई साहब के साथ में? नहीं सर, ऐसी बात नहीं हुई थी। हमें सिर्फ ये था कि हो सकता है कोई बात हुई थी। जो लड़का है अपना नाम मयंक बता रहा था। बाद में थोड़ा सा उसके फ्रेंड लोग से मतलब कि सुआ है कि नहीं उसको हम जानते हैं, लड़के का नाम मयंक है, उससे मनीषा की दोस्ती थी। बाद में पता चला कि उसी लड़के का नाम मयंक था। तो हम जब तक रिपोर्ट लिखा रहे थे तब तक हमें नहीं पता था कि लड़का वही है। लेकिन सर घर आने के बाद सभी ने फ़ोटो दिया, हमें नंबर दिया तो बताया कि लड़का वही है। सर हमें शक के आधार पर हम चाहते हैं कि इसका मतलब कि हाँ, इसका ना मतलब कि इंक्वायरी हो और हमें इंसाफ दिलाया जाए। बाढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? नहीं, प्रवासी नहीं है, ये 20-22 साल तो इत्थे रह रहे हैं। इनका अपना मकान है, इत्थे दे वोटर है मैकी, इत्थों 20-22 साल तक बच्चों ने इत्थे ही जन्म लिया। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो जी, बच्ची तो बहुत शरीफ ही, अं तो थोड़ी दूर रहते हैं, सानू तो इस गल का कोई पता नहीं लगा। सानू तो एट ए टाइम फोन किया गया जदों मैकी
ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਉਸ ਵੇ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸਿਸ ਕੇ ਸਾਹ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰੋਂ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਨਦੀਪ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 100 ਵਿੱਚ 1% ਚਾਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਾ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲਵਾਈ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਕੱਢੇ। ਅੱਜ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ 3 ਵਜੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦੱਸਿਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਾਈਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਈਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕਾ ਤੇ 1-2 ਲੜਕੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਆ ਲੜਕੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ। ਉਹੋ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਘਰ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਾफ साफ और निकल जाए कहने। अब आपके शहर पठानकोट में खुल गया है नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट क्रूज लाइन। नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला और एकमात्र क्रूज शिप इंडस्ट्री से जुड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद 100% प्लेसमेंट, PCSTI इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड क्रूज मैनेजमेंट, पठानकोट। बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें रागी होम डेकोर, केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स, वार्ड नंबर 11 नियर नोबेल्टी मॉल, मामून रोड, पठानकोट। Contact us on 95400 6113.